तो दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक कक्षा 12 में जो निर्धारित किया गया है, तो इसे हम आज अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले शब्द आता है महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। एक एक शब्द का अर्थ समझना है। अभिज्ञान माने होता है पहचानना, और शाकुंतला माने, शाकुंतला नाम क्यों पड़ा, शाकुंतला का जब जीवन परिचय जो मैं पहली वीडियो बनाकर डाला था उसमें आप देखेंगे तो आपको शाकुंतला का जीवन परिचय पता चलेगा कि आखिरकार शाकुंतला का नाम कैसे शाकुंतला हुआ। शकुनि धन तला, यानी पक्षियों के बीच में पलकर जो बड़ी हुई है उसी का नाम शाकुंतला। अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान। क्या मतलब होता है? पहचान, पहचान। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो आओ देखते हैं जो है अब हम अपने श्लोक में। ठीक है, आकाशी, आकाश में। अब श्लोक का वाचन देखिए, अगर श्लोक का वाचन 2-3 बार कर लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका अर्थ ना निकाल पाए। इतनी आसानी हो जाएगी, इतनी आसानी कि मैं क्या बताऊं आपको। सिर्फ आपको श्लोक वाचन करना है। अगर आपको श्लोक वाचन नहीं आएगा, संस्कृत में यही एक दिक्कत होती है, अगर आप श्लोक वाचन नहीं कर पाते, उसका अन्वय नहीं कर पाते हैं, आपको धातु रूप शब्द रूप नहीं आते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा बिल्कुल आसानी पूर्वक एक एक शब्द का अर्थ और कैसे क्यों ये हो जाता है वो भी आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें जल्दीबाजी नहीं करना, एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, देखिए श्लोक का मेरे साथ वाचन करना कि रम्यांतरः कमलीनिहारिते सरोभि, रम्यांतरः कमलीनिहारिते सरोभि, छायाद्रुमे नियमयूर्ख निये। अब यहाँ से देखिए, निये मितार्क मयूख तापह। अब जिन्हें अलग अलग शब्दों को करेंगे तो थोड़ा उसका अलग होगा, जिसे बोलते हैं अन्वय में हम तोड़ देंगे उन पदों को। कहीं पर जैसे अस्य है, अभी आपको अस्य नहीं समझ में आ रहा कि अस्य कहाँ पर लिखा, तो वो शब्दों को निकाल कर अलग रखेंगे, तब जो है हमारा जो है अनुवाद सही हो पाएगा। ठीक है, छाया द्रुमय नियमितार्क मयूख तापः अभूयात कुसे, भूयात कुसे, यहाँ पर रुक गया, भूयात कुसे सैरजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनस्य शिवंसे पंथा। अब इसमें क्या बताया गया, देखिए अब एक बार मैं और इसका वचन करा देता हूँ कि रम्यांतरः कमलीनिहारिते सरोभि, छायाद्रुमे नियमयूर्खमयूखतापा भूयात् कुशे सरजो मृदुरस्या शांतानुकूले पवनस्य शिवस्य पंथा। शाकुंतला जाती है, कहाँ जाती है? विदाई हो रही है शाकुंतला की। शाकुंतला अपने पति के घर जा रही है, तो उसी समय का वर्णन है। रम्यांतरः माने रमणीय हूँ। क्या हूँ? रमणीय हूँ। अस्या माने, अस्या माने क्या होता है? इसके या इस शाकुंतला का मार्ग। इस देखिए, आकाशी का मतलब क्या है? आकाशी का मतलब आकाश में, आकाशी का मतलब आकाश में। इसके बाद फिर श्लोक का अर्थ समझते हैं। रम्यांतरः कमली निहारते सरोभि, यानी इसको जब इसका अन्वय करेंगे तो अस्य माने इस या इसका मार्ग जो है कैसा हो, इसका मार्ग कमली निहारते। क्या? इसका मार्ग जो है कमली निहारते, यानी कमल लताओं से हरे भरे। क्या? कमल लताओं से हरे भरे। सरोभी माने तालाबों से। सरोभी का मतलब क्या होता है? तालाबों से। मनोहर मध्य वाला हो। क्या हो? मनोहर का मतलब ये होता है सुंदर हो, मध्य, मध्य भाग वाला हो, बीच वाला भाग हो। ठीक है, तो जो इसका शाकुंतला का मार्ग है वह कमल लताओं से हरे भरे तालाबों से मनोहर मध्य भाग वाला हो। छाया द्रुमे नियमयूर्ख मयूख तापा, और छायादार वृक्षों
से कम किए गए सूर्य की किरणों के ताप वाला, यानी सूर्य की किरणों से कम किया गया ताप वाला इसका जो है मार्ग होना चाहिए। कमलों के पराग से कोमल धूलि वाला, भूयात कुसे सय रजो मृदु रेणु रस्या। मृदु माने होती धूल, क्या होती है? धूल। भूयात माने हो, कुसे सरजो मृदु रेणु रस्या, यानी कमलों के पराग से, कमलों के पराग से कोमल धूलि वाला, कमलों के पराग से कोमल धूलि वाला तथा शांत और अनुकूल वायु से युक्त एवं कल्याण हो। शाकुंतला का मार्ग कैसा हो कि रमणीय मध्य भाग वाला हो, कमली निहारिते यानी कमल लताओं से हरा भरा, तालाबों यानी तालाबों से मनोहर मध्य भाग वाला, छायाद्र में उसका मार्ग यानी उस छाया होना चाहिए जहाँ पर वो जाती है, कोई उसे यानी सूर्य का प्रकाश न हो। भूयात माने हो, उसे सरजो मृदु रस्य, इसका मतलब ये होता है कमलों के पराग से कोमल धूलि वाला तथा शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथ्या, उसका यानी जो धूलि वाला मार्ग है वो शांत और अनुकूल वायु से युक्त हो, यह कल्याणमय है। सर्वे सर्वे सविस्मय कांडयंती, यानी सभी जो है क्या करते हैं, सभी जो है जैसे उसमें बताया गया था कि सभी घूमते हैं, तो इसी प्रकार इसमें सविस्मय यानी विस्मित होते हैं, यानी सभी लोग आश्चर्य के साथ सुनते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसका 2 श्लोक कर लेते हैं और इसके बाद जो है 2 श्लोक करेंगे। और ये जो मैं 2 श्लोक बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें 1-2 बार फिर से 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको जो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको भी करते हैं। अब गौतमी क्या कहते हैं, देखिए इतने में दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। गौतमी गौतमी कहती है, जाते जाते ज्ञाते जन इस स्निग्धा भीर अनुज्ञात गमना अपि तपोवन देवता भी प्रणम भगवती। गौतमी कहती है, पुत्री बांधवजनों की स्त्रियों की तरह स्नेह करने वाली, पुत्री बांधवजनों की स्त्रियों की तरह स्नेह करने वाली तपोवन की देवियों के द्वारा तुझे जाने की अनुमति मिल गई है, तो तू पूज्य इन देवियों को प्रणाम करो। किन देवियों को प्रणाम करो? जिन देवियों ने तुम्हें आज्ञा दी है उन देवियों को तुम क्या करो? प्रणाम करो। ज्ञाति जन स्निग्धाभि, इसका मतलब ये होता है बांधव जनों की स्त्रियों की तरह, बांधव जन की स्त्रियों की तरह स्नेह करने वाली। तपोवन देवता भी माने होता है तपोवन की देवियों के द्वारा, तपोवन देवता भी यानी तपोवन की देवियों के द्वारा आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाय, यानी आर्यपुत्र पतिदेव के दर्शन के लिए। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि पुत्री बांधव जनों की स्त्रियों की तरह स्नेह करने वाली तपोवन की देवियों के द्वारा तुझे जाने की अनुमति मिल गई है, तो पूज्य इन देवियों को प्रणाम करो। शाकुंतला सा प्रणामम परिक्रम जनांतिकम हलाप्रियम वदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाय आप्याह श्रम पदम परित्यक्त जनतया दुखेन मे चरणों पुरतः प्रवर्तते। अब जो शाकुंतला है तो वह प्रणाम करती हुई चारों ओर घूमकर हाथ की ओट, जैसे उसे जनांतिकम बोलते हैं,
तो जनांतिका में क्या होता है, ये भाई अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। तो पर्दे की ओट से जो बातें होया करती हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है। हाथ से ओट करके दूसरी ओर सखी प्रियंवदा आर्यपुत्र पति के दर्शन के लिए उत्कंठा होने पर भी आश्रम भूमि को छोड़ते हुए मेरे पैर दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परित्यक्त जनतया दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तते। मेरे जो पैर हैं वो दुख के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा प्रियंवदा कहती है, ना केवलम तपो वन विरह कातरा सख्यो सखी तोयो तोयो तोयोपस्थित वियोगस्य तपो वनस्यापि तावद् समवस्था दृश्यते। तो अब जो प्रियंवदा है, तो अब प्रियंवदा अपनी बात कहती है, ना केवल तू ही तपोवन के वियोग से दुखी है, तुम्हारी विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन तपोवन जो यानी तपोवन है, ये वन का भी तुम्हारे समान अवस्था दिखलाई पड़ता है। समावस्था यानी समान ही, तुम्हारे जैसी ही अवस्था दिखाई देती। दृश्यते माने दिखाई पड़ती है। ठीक है। तपोवन विरह कातरा, तपोवन के विरह से दुखी। तो चलो अब जो अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है और आगे का बताएंगे, क्योंकि अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, ये वाला इसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है। आइए। उद्गलित दर्भ कबला मृगः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रा मुमुंच तृषणीव लता। उद्गलित दर्भ कबला, जब शाकुंतला जाती है अपने पति के घर तो हिरणियों ने ग्रास को उगल दिया। उद्गलित दर्भ कवला मृगा, यानी मृग जो थे, हिरणी थे, तो उन्होंने जो कुसे के ग्रास को खा रहे थे तो उद्गलित उगल दिया। परित्यक्तना मयूरः, और जो मयूर थे यानी मोर, तो मयूरों ने नाचना छोड़ दिया। मयूरों ने क्या, नर्तना माने होता है नाच, नृत्य, नाचना छोड़ दिया। लताओं ने पीले पत्तों को गिराया। अप्रसत पांडुपत्रा, यानी जो लता थी उन्होंने पीले पत्तों को गिराया, इस प्रकार मानो आंसुओं गिरा रही है। मुमुंचन्त्य श्रुणीव लता, लता ने यानी जो लताएं थी, अपसत पांडुपत्रा, पीले पत्तों को गिराया, और ऐसा लग रहा था मानो आंसू को गिरा रही। मुमंचित माने छोड़ रही, क्या छोड़ रही है, छोड़ रही हैं। यू माने पता क्या होता है, मानो, मानो। इसमें उत्प्रेक्षा, समासयुक्त अलंकार और आर्य छंद है। कौन सा छंद है, आर्य छंद है, आर्य छंद है, इसे नोट कर लेना। ओके। और आगे देखते हैं, इसका एक बार फिर से जो है आपको समझा देते हैं, अगर समझ में ना आया होगा तो इस बार जो है समझ जाएंगे। देखिए, उद्गलित दर्भ कवला मृगा, यानी जो हिरणी थे, कौन थे, हिरणियों ने कुर्से के ग्रास को उगल दिया। मयूरों ने परित्यक्तना, नाचना बंद कर दिया। और लता, यहाँ से लताओं ने अवसत पांडुपत्र, पीले पत्तों को मुमुंचुड़ी माने गिरा दिया। ऐसे गिराया यानी जैसे कि
आंसू को गिरा रही है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगली वीडियो बनाएंगे तो फिर जो है उसके और श्लोकों का वाचन करेंगे। तो चलो अब जो है अब वीडियो को जो है क्या करते हैं, बंद कर दिया जाए ना। चलो ठीक है।